आपके साथ सिमी दानी कुछ खास खबरों के साथ। राकेश टिकैत नवा रायपुर में आज दोपहर नवा रायपुर प्रभावित किसानों के पंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा में टिकैत ने कहा कि सरकार को समाधान के लिए चिट्ठी लिखी है। सरकार ने पहले कहा था और किसान अब उसी की मांग कर रहे हैं। किसान को जो भी मिलेगा एक बार ही मिलेगा और किसानों की मांग जायज़ भी है। हम सरकार से भी बात करेंगे। इस दौरान उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के चुनाव लड़ने की चर्चा पर कहा कि संयुक्त मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई अकेला लड़े वो अलग बात है। गौरतलब है कि नवा रायपुर के प्रभावित किसान बीते 115 दिनों में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। एनआरडीए परिसर में प्रशासन के बलपूर्वक हटाए जाने के बाद किसानों ने आंदोलन स्थल बदलते हुए अब नवा रायपुर के कया बांधा स्थित आम बगीचा में आंदोलन शुरू कर दिया है। इस बीच प्रशासन के साथ प्रभावित किसानों की रविवार को चर्चा भी हुई थी, जिसमें किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ एसडीएम गोपाल वर्मा, आरएन साहू, एसडीएम अतुल श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत के कार्यक्रम की जानकारी मांगी गई थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने 23 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 24 अप्रैल 2022 से अगले एक महीने के लिए छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कुल 23 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। लेकिन यात्रियों की परेशानी को देखते हुए 6 ट्रेनों की सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच चर्चा के बाद 23 मई से 6 ट्रेनों की सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कल भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री से उन 23 यात्री ट्रेनों के संचालन को फिर से शुरू करने का आग्रह किया था, जो कि ट्रैक रख रखाव के काम के कारण रुकी हुई थी। बता दें कि ट्रैक मेंटेनेंस के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने 23 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 24 अप्रैल 2022 से अगले एक महीने के लिए छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कुल 23 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। लेकिन अब यात्रियों की परेशानी को देखते हुए और मुख्यमंत्री बघेल से बातचीत के बाद रेलवे ने 6 ट्रेनों की सेवा फिर से बहाल कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को होने वाली परेशानियों के बारे में अवगत कराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दूरभाष पर चर्चा कर उन्हें छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लगभग 23 यात्री रेलगाड़ी के परिचालन को निरस्त करने से राज्य के यात्रियों को हो रही परेशानियों से अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से जनहित को देखते हुए इन ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करने का आग्रह किया। एक अन्य ट्वीट में कहा गया कि रेल मंत्री ने इस मुद्दे के समाधान के लिए उपयुक्त निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। अधिकारियों के अनुसार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखे पत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई थी और उनसे इन 23 ट्रेनों की सेवा फिर से शुरू करने का आग्रह किया गया था। बातचीत के बाद मंत्री वैष्णव ने 6 यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू करने का फैसला किया। केंद्रीय रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 प्रमुख यात्री ट्रेनों के संचालन की घोषणा की। इनमें 3 ट्रेनों की 2 जोड़ी 18237 और 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, 12807, 12808 समता एक्सप्रेस और 12771 और 12772 सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस शामिल है। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सिन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 12 साल से अधिक की उम्र के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की जायकोव डी वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। यह फैसला ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग के बाद लिया गया है, जिसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों को लगाने के लिए डेटा मांगा गया था। फिलहाल 12 से 14 साल के बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन दी जा रही है। 15 से 17 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। आज मिली मंजूरी के बाद देश में 6 से 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को कुल 3 कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने गुरुवार को 5 से 11 साल के बच्चों पर कार्बोवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की थी। मंगलवार को कार्बोवैक्स ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। कार्बोवैक्स हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई की ओर से स्वदेशी रूप से डेवलप की गई पहली आरबीटी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है।
देश में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत इस साल 3 जनवरी से हुई थी। शुरुआत में 15 से 17 साल के बच्चों को कोवैक्सीन ही लगाई जा रही थी। बाद में 16 मार्च को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। बिजली कंपनी ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक बिजली कंपनी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 31% से बढ़कर 34% कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बिजली कंपनी के ऐसे नियमित और कार्यभारित अधिकारियों कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनको अप्रैल 2016 में तय वेतनमान दिया जा रहा है, उनके महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 31% से बढ़कर 34% किया गया है, यानी महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी तक के अधिकारियों कर्मचारियों को इसका अलग अलग फायदा होगा। एक आकलन के मुताबिक कर्मचारियों अधिकारियों को 600 रुपये से लेकर 2500 रुपये मासिक तक का फायदा होता दिख रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग भी कर रहे थे। 1 मई को भूपेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल के प्रदेश स्तरीय दौरे को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं कैबिनेट की इस बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों न्याय योजना की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बीजेपी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया था। बैठक में धरना प्रदर्शन जुलूस पर लगाए गए रोक को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई और इसे काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो वो जल्द जेल भरो आंदोलन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य सरकार के गृह विभाग ने जो धरना प्रदर्शन जुलूस एवं अन्य आयोजनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिस आदेश की अनुमति लेने के लिए 15 बिंदुओं का आवेदन भी जारी किया गया है। प्रदेश की आम जनता को इससे खास परेशानी हो रही है और इस आदेश से साफ समझ आता है कि राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। राज्य सरकार विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ की जनता से घोषणा की है, वह घोषणा भी पूरा नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार के खिलाफ सभी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इन सभी चीज़ों को सामने लाने में सरकार डर रही है, इसलिए इस तरह का कानून निकाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में एक प्रेस वार्ता कर सरकार को अल्टीमेटम जारी किया जाएगा ताकि समय पर इस काले कानून को वापस लिया जा सके। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी कर रही है, सरकार के 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार ने प्रदेश की जनता से की हुई घोषणा आज तक पूरी नहीं की है और सरकार के लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन भी न करे, कोई हड़ताल न कर पाए। राज्य सरकार काला फरमान लाकर प्रदेश के कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार आपातकाल की स्थिति बना चुकी है। राज्य की जनता की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी घोर आपत्ति दर्ज करती है और इस विषय पर आंदोलन की तैयारी भी कर रही है। सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। देश भर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में अगले 5 दिनों में लू का प्रकोप बढ़ने वाला है। यहाँ पारा 45 डिग्री से भी ऊपर जाने की संभावना है, यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आसमान से आग बरसने वाली है। वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिर सकते हैं। अगले 5 दिनों में विदर्भ, ओडिशा, बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आसमान से आग बरसने की संभावना जताई गई है।